अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम एडी इन्वेस्टिगेशन FIA 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले। इंग्लिश पोर्शन है पहला, इसके सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लेबल, यानी कि बदनाम करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है स्मेयर। स्मेयर का मतलब होता है दागदार करना या बदनाम करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रेगेरियस। ठीक है, इसका मतलब होता है वन हु लाइक्स कंपनी। ठीक है, यानी कि वन हु इज़ फ्रेंडली। ठीक है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना। तो इसका ऑप्शन है सोशेबल, ऑप्शन ए। उसके बाद है सोफोमोरिक। सोफोमोरिक यानी कि एक यंग लड़का होता है जो इंटरमीडिएट का होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होता है या यूथ जिसको कहें हम, वो होता है। तो इसका करेक्ट सिनोनिम है नेव। उसके बाद है सीक्वल। सीक्वल यानी कि कंसीक्वेंस। ठीक है, रिजल्ट या कंटिन्यूएशन। तो इसका ऑप्शन ये ए है, कंटिन्यूएशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 एमेंसिपेट, यानी कि आज़ाद करना। तो इसका ऑप्शन ए है लिबरेट, इसका मतलब ये होता है आज़ाद करना। उसके बाद एंटोनिम्स में हमारे पास अपोजिट वर्ड्स हैं। सबसे पहले है डिक्री। डिक्री का मतलब होता है आर्डर। तो इसमें ऑप्शन सी है पेल मेल। पेल मेल का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई काम किया गया हो। एनी वर्क डन हर्रिडली या क्विकली। उसके बाद है आपका अल्टरकेशन, यानी कि फाइट, आर्गूमेंट, क्वेरल। ठीक है, झगड़ा। तो इसका एंटोनिम है आपका एमिटी। एमिटी यानी कि फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इसका आठवां नंबर क्वेश्चन है प्यूट्रीफेक्शन। तो प्यूट्रीफेक्शन होता है आपका डेके, गल जाना। तो इसका करेक्ट सिनोनिम होगा डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस यानी कि म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे को फ़ायदा देना, सिम्बियोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेपरेशन। ठीक है, सिम्बियोसिस एक दूसरे को फ़ायदा देना, म्यूचुअल बेनिफिट या म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? सेपरेशन। उसके बाद है प्रोपेल। प्रोपेल यानी कि पुश या किसी चीज़ पे के लिए पुश करना, इंसाइट करना। तो इसका या राज़ी करना, इसका है डिस्यूएड। डिस्यूएड यानी कि उसको किसी चीज़ के लिए ये राज़ी करने के अपोजिट में होता है। ठीक है, उसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। तो ये वाइल क्या है? ये नाउन है। ठीक है, स्टार्च। उसके बाद है स्टार्च इज़ एन एंटीडोट। एंटीडोट यानी कि रेमेडी या इसका इलाज जो कहते हैं, क्यूअर। ठीक है, एंटीडोट टू आयोडीन। ठीक है, ये प्रीपोजिशन होगा। ये तो जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। तो ये एडवर्ब है। ठीक है, उसके बाद आपका आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब होगा, जहाँ पे एक्शन हो। दे ऑफन गो टू कश्मीर बिकॉज दे लव द सीनरी। तो
यहाँ पे गो जो है मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वुड लाइक टू गो टू डिवसल, पता नहीं क्या है, प्रोनाउंसिएशन देख लें। प्लान्स इफ़ देयर इज़ नो स्नो। यहाँ पे लाइक जो है मेन वर्ब है। उसके बाद है इट वाज इंडीड अनरीजनेबल ऑफ हिम, तो ये प्रीपोजिशन है, अनरीजनेबल ऑफ हिम, ठीक है। द सेलिब्रेशंस वेंट ऑफ वेरी वेल, तो ये भी प्रीपोजिशन है, यहाँ पे वेंट ऑफ होगा। उसके बाद है द 10 स्कॉलरशिप्स वर कंपीटेड फॉर, कंपीट फॉर होगा, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। ही वॉज सो बैडली वॉन्टेड दैट ही वॉज लिटिल होप, देर वॉज लिटिल होप, सॉरी, देर वॉज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ठीक है। इसके बाद शी पुट आउट द 2 कैंडल्स इन 1 ब्रीथ, ठीक है। उसके बाद है इंटेलिजेंस पार्ट, प्रोफेशनल, करेक्ट, select the correct answer, fill the appropriate box with answer sheet. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had 4 daughters and 3 sons, हमको पता है। Who among the following was personal attendant of Holy Prophet? यह हज़रत अनस बिन मालिक, ठीक है। उसके बाद है बुक का नाम है जिना, द सोल स्पोक्समैन वाज रिटन बाय, ये आयशा जलाल है। यादों की बारात वाज रिटन बाय जोश माली आबादी। लॉरेंस गार्डन वाज नेम्ड आफ्टर जॉन लॉरेंस, ठीक है। मास्टर तारा सिंह अ सिख लीडर वाज द लीडर ऑफ, ये ऑप्शन ए है इसका। द फेमस पश्तो सूफी पोइट रहमान बाबा डाइड इन 1708, 1706 है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद है पानामा पेपर्स केस वाज डिसाइडेड ऑन 28 जुलाई, ये जुमे का दिन था। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी, ये एरिस्टोटल है। विच फॉर्म ऑफ कार्बन अमंग द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट, तो ये है ऑप्शन ए, ठीक है जी। उसके बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 18 सेल्सियस इज 80। शॉर्ट साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय, ये कनकेव जो है लेंस है, और लॉन्ग साइटेड जो है वो कन्वेक्स लेंस से होता है। उसके बाद व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड, ये ऑप्शन ए है। उसके बाद वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क, काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। खमेर रोग इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंबोडिया। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट्स फ्राम कशगर टू गवादर, ठीक है। ये भी आ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीपेक, ठीक है। उसके बाद है जी राजा रंजीत सिंह कब इंतकाल कर गए थे, ये ऑप्शन बी है, 1839। उसके बाद है आपका ये ऑप्शन बी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, सर्गे लाव्रोव, अभी तक यही है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, शिंजो अभी तो नहीं है, अभी ये इंतकाल कर गए हाल ही में, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान का ये सरबराह था, अभी ये इंतकाल कर गया है। गज़वा ओहद वाज फॉट इन, ये 3 हिजरी, बदर 2 हिजरी में हुआ था।
ठीक है। वाज द फर्स्ट मॉस्क ऑन द अर्थ? मस्जिद कुबा। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड फॉर 10 years इन मदीना। ठीक है। फर्स्ट प्रेयर इन मदीना वाज परफॉर्म्ड इन मस्जिद कुबा, क्योंकि ये पहली मस्जिद थी। द होली प्रॉफिट स्पेंट 13 years इन मक्का आफ्टर नबूवत। नबूवत के बाद 13 साल रहे मक्का में। द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मीजोस्फेयर इज विद द लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, ये मीजोस्फेयर लोएस्ट टेम्परेचर में होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ मालदीव्स? ये माली है। ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? ये 1 g/cm3। उसके बाद है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद है अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड? ये राज्य सभा। ठीक है। राज्य, इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, राजा यानी कि बड़ा होता है राजा, तो ये अपर हाउस है। और लोग यानी कि आम लोग जो होते हैं, तो ये लोअर हाउस होता है इंडिया का। मैंने इस तरह याद किया था। ठीक है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा द नेम ऑफ वेस्ट जर्मनी वाज फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका। ईस्ट तैमूर वाज कॉलोनी ऑफ? ईस्ट तैमूर किसकी कॉलोनी थी? ये जनाब आपके पुर्तगाल की कॉलोनी थी। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 52। ये इसको आप चेक कर लें, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका। मौलाना मुश्ताक अहमद विच डील्स विथ, ये किताब का नाम है, स्पेलिंग ठीक नहीं है इसका, तो ये सिंटैक्स एंड ग्रामर। उसके बाद है पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मार्बल एंड स्लेट आर एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। मेटामॉर्फिक यानी कि एक शेप में से दूसरी शेप में जो आते हैं उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। ठीक है। मेटा यानी कि चेंज होना, और मॉर्फिक मीन्स फॉर्म या सूरत। कोल इज सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। तशकेंत इज कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 58B वाज रिमूव्ड इन 8th अमेंडमेंट। ठीक है। ये वैसे 18th अमेंडमेंट होना चाहिए, इसको आप चेक कर लें। अप्रैल 2010 में 18th अमेंडमेंट पास हुआ था। दिस इज कॉल्ड द लैंडमार्क अमेंडमेंट फॉर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2017 द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज, ये 212 मिलियन है वैसे, इसका आप चेक कर लें, 212 मिलियन है वैसे। ठीक है। विच कंट्री अनाउंस्ड टू बिल्ड एन $10 बिलियन ऑयल रिफाइनरी इन गवादर? ये सऊदी अरबिया, इसने अनाउंस किया था, अभी तक कोई काम नहीं हुआ अब उस पर। व्हेन ऑल फोर्सेस पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। डेटेंटे मीन्स, डेटेंटे यानी कि एक वक्फे को कहते हैं, जो कोल्ड वार का हुआ था यूएसएसआर और यूएस के दरमियान, तो उसको हम डेटेंटे कहते हैं। ठीक है। यानी कि पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। यासर अरफात वाज लीडर ऑफ, ये PLO पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, ये हेनरी बेक्वेरेल, ये नोबेल पीस प्राइज़ विनर है। ठीक है, 2 मरतबा ये लेडी है। मस्जिद क़िबलतैन एज़िन मदीना, ये दो हिजरी में क़िबला चेंज हुआ था, तो ये मस्जिद क़िबलतैन मदीना में है। ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स आर इन द यूरोपियन यूनियन? अभी 27 हैं।
अभी 27 है। अभी नेटो में 2 मुल्क और शामिल हुए हैं, नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है, तो नेटो के मेंबर 32 हो गए हैं अभी। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द लेज़र? तो ये ऑप्शन बी है, थियोडोर मेमन। प्रोनाउंसिएशन चेक कर लें। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 67। फजल हुसैन इलेक्टेड टू द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सीट। पाकिस्तान परचेज गवादर इन 1958 ओमान से लिया था ये। ऑप्शन बी है इसका। उसके बाद है आपका व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोमलगेटेड? कब कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ था? 23 मार्च 1956। ठीक है, 58 को ये इसको एब्रोगेट यानी कैंसिल कर दिया गया था सिकंदर मिर्ज़ा की तरफ से। सिकंदर मिर्ज़ा अभी तेहरान में दफन है, ईरान में। व्हाट वाज द टर्न आउट ऑफ 2018 इलेक्शन? 55.6। डेली वेज इज इंक्रीज बाय, ये मैथमेटिक्स पोर्शन है, इसको तो सारी बात है अलग वीडियो बनाना पड़ेगा इस मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए। तो ये इसके ऑप्शंस मैंने टिक कर लिए हैं, आप इसको खुद ही वीडियो पास करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी इज कंटेंट इन सेक्शन 5। ये FI एक्ट के क्वेश्चंस हैं। द पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी आर इन सेक्शन 7। द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट वाज प्रोमलगेटेड इन 2014। द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज प्रोमलगेटेड, नाफिज हुआ था 2014 में। द एंटी टेररिज्म एक्ट वाज प्रोमलगेटेड इन 1997। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्टर जनरल में बाय ऑर्डर इन राइटिंग। ठीक है, जो भी काम करेंगे डायरेक्टर जनरल वो इन राइटिंग करेंगे, ऑर्डर इन राइटिंग। डायरेक्ट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी, वो आप डेलीगेट कर सकता है, डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडेमनिटी clause in the section 8, the federal government and the members of the agency are liable to legal proceeding and prosecution. No, indemnity यानी कि कोई भी हम काम करते हैं तो अगर हमारे से गलती हो जाती है तो उसके लिए इंडेमनिटी यानी कि एग्जेम्पशन दी गई है, हमारे ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। ठीक है, द पुलिस एक्ट 1861 शैल बी एक्सरसाइज बाय द डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो आगे न चलते हैं 94 क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ FI एक्ट 1974, द पावर टू मेक रूल्स इज वेस्टेड इन फेडरल गवर्नमेंट, जाहिर बात है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ FI एक्ट 1974, फेडरल गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स टू अमेंड द शेड्यूल। अमेंड कर सकता है कौन? ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी इज टू बी अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है इसका। द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द, ये सुपरिटेंडेंस फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन DG के पास। द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी शैल हैव पावर्स, ये आपका थ्रू आउट पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लें, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए, थ्रू आउट पाकिस्तान मेंबर्स के पास हैं, वो अरेस्ट सीजर कर सकते हैं किसी को भी। ठीक है, अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद है एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी शल नॉट एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI सब इंस्पेक्टर authorized by the DG may arrest without any warrant any person who is committed or against whom a reasonable suspicion exists। ठीक है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है या उसके खिलाफ कोई शक है तो सब इंस्पेक्टर अथोराइज बाय
डीजी वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, किसी भी बंदे को। आखिरी क्वेश्चन है, प्रोविंशियल पुलिस मीन्स द पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ में पूरा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।